नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी वो क्या चाहते हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि आपकी रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहेगा ये पूरा हफ्ता, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप 24 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। वर्गो, क्या बात है, लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वर्गो, आप ही का रीडिंग है और आप ही का कार्ड आया है। लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हार्मेट के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है वर्गो आपके जो पर्सन है ये कोई डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। फिलहाल ये रिश्ते को बैलेंस करना, लव लाइफ को बैलेंस करना, शादी करना, ऐसा कुछ डिसीजन लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी है और रिश्ता बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहा है। कुछ हद तक ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को भी इनहेंस कर रहा है। रिश्तों में अगर प्रॉब्लम आ रहा था, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी, रिश्ते में जो रिश्ते को स्टेबल बनाने की जो चिंताएं, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की जो चिंताएं हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है आपके पर्सन और एक स्टेबल डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना, जैसे शादी, कमिटमेंट, इस तरीके की सोच के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। ये हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि जो भी सिचुएशन होगा, अगर हम शादी करते हैं या कमिटमेंट देते हैं तो उसके बाद जो भी सिचुएशन होगा उसको हम सही तरीके से हैंडल करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करेंगे। ये सारा चीज़ ये सोच भी रहा है और रिश्ते में डिसीजन लेने की चिंता भी कर रहे हैं और डिसीजन लेंगे भी। साथ ही साथ ये इंसान जो है ये पूरा जो प्रोसेस है इसे फुलफिल करने के लिए अपना जो इनर स्ट्रेंथ है उसको भी इनहेंस कर रहे हैं। देख लेते हैं वर्गो आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप किसी वर्गो, किसी लियो, किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। वर्गो, जेमिनाई एंड लियो हाईलाइटेड हैं तो मैंने आपको ये कहा। वैसे 12 के 12 राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। 2 ऑफ सोर्ड्स, सिचुएशन से मुकाबला करने के लिए आपके जो पर्सन है वर्गो वो खुद को तैयार कर रहे हैं कि रिश्ता किस तरीके से बैलेंस किया जाए, डिसीजन किस तरीके से लिया जाए, वो देखना चाहते हैं किस तरीके से चीज़ें बैलेंस होगी, एक डिसीजन लिया जाएगा। आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं लियो, वर्गो, माफ कीजिएगा वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि की रीडिंग हो रहा है। भाई एक बार मेरे मुंह से गलत कुछ दिन पहले की रीडिंग में निकल गया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। ये वर्गो का ही रीडिंग हो रहा है, कन्या राशि का रीडिंग हो रहा है। आप लोग अच्छे से सुनिए, ये वर्गो का रीडिंग है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके। हम भी इंसान हैं, गलती हो सकता है, बहुत सारे रीडिंग करते हैं तो, लेकिन कोई इस बात को इग्नोर नहीं कर पाता है। आपकी एनर्जी दिखाई दे रहा है वर्गो 2 ऑफ सोर्ड्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं।
फोर ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी आ गया, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है। और थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में आप दो चीज़ों को बैलेंस कर नहीं कर पा रहे हो। आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप इंडिसाइसिव हो, आप डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो अभी, क्योंकि आपका जो सोच है वो दोनों रिश्ते को रखने का, दोनों रिश्ते को बैलेंस करने का, दोनों चीज़ों को ले के आगे बढ़ने का आपका जो डिसीजन है वो आपको परेशान कर रहा है। अभी आप बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, आप रिश्ते को भी बैलेंस करना चाहते हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करना चाहते हो। आपका कोशिश तो यही चल रहा है कि दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ आपका बहुत कम लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। आप शादीशुदा भी हो सकते हो किसी के साथ, या फिर आप इनके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हो और ये ऑलरेडी शादीशुदा है। कुछ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी प्रॉब्लम दे रहा है आपको, या फिर आप खुद शादीशुदा होकर किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हो और उनसे उम्मीद कर रहे हो कि रिश्ता बैलेंस कर दे, या फिर आपके पर्सन खुद शादीशुदा है, ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहा है। आपके साथ दिल का रिश्ता है, अट्रैक्शन एडिक्शन का रिश्ता है, लेकिन शादी इनका पहले से ही हो चुका है, तो इस वजह से ये परेशान है। और आप हो कि दो रिश्तों में जगलिंग कर करके आप भी थक गए हो, आपके पास भी खुद का जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। आपके पास प्रॉब्लम है फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी का, आपके पास प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी का, आपके पास खुद से, आप खुद भी शादीशुदा हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या है। वर्गो, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। इस किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ। देखो कुछ लोग हैं वर्गो, आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये जो है अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। कुछ लोग हैं चाहते हैं इमोशन को कंट्रोल करना, कुछ लोग हैं रिश्ते को मौका देना, किसी के साथ मिलके रिश्ते को सही करने की कोशिश करना। कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में आ जाएंगे और कोई डिसीजन ले लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। कुछ लोग हैं थर्ड पार्टी के साथ ही रिश्ते को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, वो भी रहे आप भी रहो और इस रिश्ते में आगे भी बढ़ो, ऐसा ये चाहते हैं। ये कुछ हद तक चुप रह के अपना जो काम है उसे करवाने की कोशिश करेंगे। अपनी मर्जी को बहुत स्लोली और बहुत समझदारी के साथ ये एग्जीक्यूट करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ये दिमाग वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में आके बहुत जल्द डिसीजन ले लेंगे, चलो ठीक है आपको रहना है रहो, नहीं तो चले जाओ, ये वो। कुछ लोग अपने दिमाग का इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि दोनों ही रिश्ते रखेंगे और अपने तरीके से रखेंगे, अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से रखेंगे, रखना चाहेंगे। देख लेते हैं, आप किसी कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो, किसी की सलाह भी ले सकते हैं। खास करके जो लोग वर्क प्लेस में मिले हुए हैं वो रिश्ते घर का भी रखेंगे और जिनके साथ दिल का रिश्ता है वो भी रखेंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस एंड द एम्परर के कार्ड के साथ। डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जाए और पूरा जो मामला है वो सेट हो जाए। आपको इंतज़ार रहेगा, आप इंतज़ार कर रहे हो चीज़ें स्टेबल हो जाए, बैलेंस हो जाए और आपका मनचाहा चीज़ें हो जाए। बहुत लोग ऐसे हैं जो मैनिपुलेट करते हैं रिश्ते में, माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। सामने वालों को पता भी नहीं चलता है कि ये इंसान रिश्ते में तो है लेकिन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। हमेशा हर चीज़ को अपने हिसाब से तोल मोल के, तोड़ मोड़ के, तोड़ मरोड़ के करना चाहेंगे। फ़ायदा जिसमें उसका खुद का होगा वही करेंगे। तो आप चाहते हो कि दिल टूटा हुआ है, इंडिसाइसिव है, क्या करे ना करे, लेकिन भाई इंतज़ार है कि वो इंसान आ जाए, वो सब सही करे। आप अपने काम दूसरों के द्वारा करवाना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस भी हो जाए, यूनिवर्स की इंटरवेंशन भी हो जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे बैलेंस हो जाए रिश्ता, पैसे मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए और मुझसे कुछ करना भी ना पड़े, मैं कुछ करूँ भी ना और सब कुछ हो जाए। ये भी एक तरीके का मैनिपुलेशन ही है। और ये जो मैनिपुलेशन की बारे में आप सोच रहे हो, ये एक टाइप का मैनिफेस्टेशन भी है कि भाई मुझे कुछ करना भी ना पड़े और कुछ सब कुछ सही हो जाए। मैं तो भोला बन के बैठा रहूँगा और दिमाग में ये चलेगा कि भाई सब सही हो जाए, सही हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चालाकी और दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ और आप कर भी रहे हो वर्गो। और आप चाहते भी हो, इंतज़ार भी कर रहे हो, चीज़ें पेशेंसली आप वेट कर रहे हो। जो कार्ड आया ना बहुत दिमाग वाला लोगों का है। बॉटम ऑफ द डेक में भी मैजिशियन का कार्ड आया है। क्या कहूँ आपको कि बहुत दिमाग का इस्तेमाल आप करोगे आगे चल के। आप चुपचाप रह के अपने पैतरे अपना के रिश्ते बैलेंस करने की भी कोशिश करोगे। आप चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं और चीज़ें सही हो जाए, मैं इंतज़ार करूं और चीज़ें सही हो जाए, यूनिवर्स कुछ कर दे। दूसरा, आप गुस्से पर कंट्रोल कर रहे हो और अपनी तेवर में भी हो, अपनी स्टेबिलिटी पर भी आप काम कर रहे हो और करोगे भी आगे चल के। देख लेते हैं आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया ना तभी पता चल गया। क्या बात है। कुछ गिले शिकवे किसी के रहेंगे, किसी के तो पांचों उंगलियां घी में। एस ऑफ पेंटिकल्स उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। द हारोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। थोड़ा सा किसी के मन में थोड़ा सा दर्द रहेगा, लेकिन किसी के मन में लड्डू फूटेंगे क्योंकि चीज़ें चेंज होने जा रहा है और किसी की मन के होने जा रहा है। दोनों ही खुश है। थोड़ा सा किसी की मन में जो है थोड़ा सा दुख रहेगा, लेकिन चलो ठीक है, कर लेते हैं। किसी गुरु की, किसी बड़े की, किसी ऐसे इंसान की सलाह से चीज़ें सही होगा और एक नई शुरुआत होगी। हो सकता है आपकी मन की हो रहा है वर्गो, और एक स्टेबल शुरुआत होने जा रहा है और लक का साथ भी भरपूर मिलेगा आप लोगों को।
देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं। आप तो चाहते ही थे कि ये आपको लक का साथ मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए और चीजें सही भी हो जाए और हमें कुछ करना भी ना पड़े, वैसा ही हो रहा है। कार्ड भी वैसा ही आया है। कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन विल बी इम्प्रूव एंड ट्रस्ट का कार्ड आया। देखो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ रहा है, किसी ना किसी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के हिसाब से ही रिश्ता आगे बढ़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो वर्गो आपके तरफ से कार्ड आया, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। भरोसा रखिए, ये जो सिचुएशन है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। कार्ड भी आ गया है ना व्हील ऑफ फॉर्चून का, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन जो है चेंज हो जाएगा, परेशानी नहीं रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।